गुड आफ्टरनून आप सभी को। विराजमान प्रिंसिपल मैम, मेरे चाणक्य चुले गुरुजनों, सामने बैठे सहपाठी भाइयों और बहनों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बताइए, मेरा तो खास मतलब लगाव है इस मन से। जब भी आता हूँ, जब भी मौका मिलता है तो मैं मौका छोड़ते ही नहीं हूँ। और टीचर वगैरह भी ये है कि खूब मौका देते हैं बोलने का। 12th में तो बहुत कम बोला था, यहाँ आगे ऐसा मतलब बोल मौका दिया है कि एकदम मतलब बना के छोड़ा है कि भाई अभी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी का उसके लिए धन्यवाद कि यहाँ आगे आप मौका देते हैं और हम बोल पाते हैं। तो जिन लोगों ने ये फेयरवेल की पार्टी ऑर्गेनाइज करवाई है और जिन लोगों ने की है, उनको मैं खास धन्यवाद देना चाहूँगा। वैसे सभी करते ही हैं पर हम नहीं करते सीनियर के लिए, यहाँ प्रेजेंट नहीं थे, तो जिन्होंने की है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ी बात करते हैं कि कॉलेज का क्या है 4 साल का। जब हम यहाँ पे आए थे तो एक छोटे बच्चे की तरह थे। मतलब 12th पास करके सीधा यहाँ आ गए थे। कुछ पता नहीं था कि लोगों में कैसे जाना है, कैसे बोलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कुछ नहीं आता था। मतलब जिससे भी मिलते थे, कॉलेज में कहीं जाते थे तो जिसे बोलते थे जिसमें हाथ निकल, यहाँ हाथ डाल दिया तो हाथ ऐसे क्यों डाला, पीछे हाथ करके क्यों खड़ा है, डिलीवरी भी क्यों खड़ा है, ऐसे मतलब डांट डांट के ऐसा प्रिपेयर किया है कि क्या बोले, मतलब एक आदमी बना दिया है। और सही में इस बात की बड़ी खुशी हो रही है कि 4 साल में, भले ही 4 साल हुए हैं, पर मतलब क्या चीज बना के भेज रहे हैं, वास्तव में मजा आ गया। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबका। मुझे याद आ रहा है कि प्रदीप सर लगभग महीने भर रहे थे, महीने भर हमें पढ़ाया था एनाटॉमी का एक सिस्टम में भी उन्होंने बहुत कुछ सिखा दिया था। मैं ऐसे क्लास में ऐसे बैठा था तो थोड़ी सी चेहरे पे हंसी आ रही, तो कैसे मन मुस्कुरा रहा है मूर्ख। मतलब उनकी बात में मतलब गाली में भी प्यार था कि मूर्ख बोला तो भी। और उनकी बातें, और कुलदीप सर भी कभी नहीं डांटते, कभी डांटते ही नहीं। मतलब इतना प्यार से डांटते हैं कि सर एक बार और डांट दो बोले, ऐसा लगता है। तो ये सारी चीजें बहुत मिस करेंगे। पता नहीं आगे तो टीचरों से मुलाकात होगी या नहीं होगी, पर यहाँ की चीजें बहुत सारी है जो मिस करेंगे। और मतलब ने एक बात बोली थी कि अभी आप इस कॉलेज के अंदर हो ना, तभी आपको इस कॉलेज की महत्वाकांक्षा है वो समझ नहीं आ रही है। जब आप इसके बाहर खड़े रह के देखोगे, जब आपका एडमिशन यहाँ नहीं हो और आप यहाँ खड़े रह के देखो इस बिल्डिंग को कि काश मैं इसके अंदर होता, वो फीलिंग एक अलग होती है। अपन चाहते हैं, एडमिशन से पहले सब लोग चाहते थे कि मैं इसके अंदर हूँ, और जब अंदर हो गए ना फिर अपन राजा हो गए कि अब क्या है, तो मैं आ गया अंदर। ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर करते हैं सब, हमने भी किया है, क्योंकि वो एक उम्र होती है, एक उम्र होने के बाद समझ आता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब जो टीचर बैठे हैं ये सब अपने लिए ही कर रहे हैं। इनका क्या है, इनको क्या मतलब है, ये चीजें अब 14 में जाके समझ में आई है, 14 में 30 में जाके। पहले फैक्ट्री सेकेंड में मैं भी बहुत उछल कूद करता था। तो आप सब लोग एंजॉय करो, पर थोड़ा लिमिट में रहेंगे। इनकी बात मानो भली के मेरे तो इस सर से दुश्मनी होगी। अरे क्या हो गया, दुश्मनी हो गई तो क्या बेर तो है को नहीं अपने, तो सीधे ठीक है कॉलेज में सेट हो जाओ, सबसे बोलो, बातें करो, घुलो मिलो, जूनियर सीनियर सब रखो। वो कहते हैं ना कि वो जो खुद से कम निकलते हैं उनके जहनों में बम निकलते हैं। वो जो खुद में से कम निकलते हैं, वो जो लोग होते हैं ना वो अंदर से बोलते नहीं है। मारवाड़ी में भी एक कहावत है कि जो घड़ों कम बोले वो घड़ों ढूंढो है। जो वो गए वो जो खुद में से कम निकलते हैं उनके जहनों में बम निकलते हैं। आप में पता नहीं कौन कौन रहता है, हम में तो सिर्फ हम निकलते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ पे मंच दिया, और मैनेजमेंट का और प्रिंसिपल मैम का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने ऐसा एनवायरमेंट दे करके हॉस्टल वगैरह सब सुविधा करके हमें इस काबिल बनाया है कि हम आगे जाके समाज की सेवा कर सके। नहीं तो क्या थे, 12th पास करके तो कुछ नहीं थे, बॉम्बे चले जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, बस हो गया पूरा खत्म जिंदगी। पर अब मंच पे बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जीवन में कुछ कर लेंगे। ये इतना विश्वास, इन्होंने आत्मविश्वास भर के भेजा है कि कुछ कर लेंगे। और मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ कि अगर मेहनत और भगवान ने साथ दिया तो मैं आपके सामने इस मंच पर आकर पुनः इसी जोश के साथ बोलूंगा। प्रिंसिपल मैम ने मौका दिया तो मैं इसी जोश के साथ आकर आपके सामने बोलूंगा।